अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में इससे पहले बात करेंगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास क्या, ये एक कन्वेक्स लेंस ही होता है। कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस ही होगा जो कि यूज़ होता है इमेजेस लेने के लिए। इमेजेस, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, इसको यूज़ करते हुए हम उसकी बड़ी सी इमेज लेंगे, लार्जर देन द साइज, उस साइज से बड़ी। अगर यूँ है तो फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को इस लेंस की फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे। उस ऑब्जेक्ट को इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज कैसी भी हमें मिलेगी, वो इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और इनलार्जर होगी। इनलार्जर से मुराद लार्जर देन द साइज, लार्जर देन साइज, साइज से बड़ी होगी। जब ऑब्जेक्ट को इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या मुराद, ये कन्वेक्स लेंस ही होगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे। जब कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज जो होगी इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल होगी और इनलार्जर होगी। ये वाला कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके मुतालिक मैं बता चुका हूँ। आगे आ गया जी, इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप का भी नाम दे देते हैं कि एक सादा सी माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसने भी पढ़ा करके दिखाया। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये वो आला होगा विच इज यूज टू सी स्मॉल थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। उन चीज़ों को देखने के लिए जो कि हम आम आंख से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने के लिए ये यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यही काम है। ये एक कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस है, इसको देखा जाएगा ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कि वेरी स्मॉल हों, लेकिन इसको यूज़ करते हुए उसकी इमेज बहुत बड़ी मिल जाती है। अब आगे देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद? अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी आंख से नियर डिस्टेंस पे पड़ा है। नियर डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस से क्या मुराद? करीबी फासला, के उससे और करीब लेके आएंगे हमें ऑब्जेक्ट सही तरह दिखाई नहीं देगा। इस तरह कोई बुक है यहाँ पे पड़ी है, हम देख रहे हैं, अगर हम बिल्कुल ही आंख के करीब ले आए, बिल्कुल साथ लगा लें, हमें नहीं नज़र आते वो अल्फाज। वजह क्या? वो नियर डिस्टेंस से कम फासले पे आ जाते हैं। कम फासले पे होंगे तब हमें दिखाई नहीं देंगे, सही तरह वाज़े नहीं दिखाई देंगे। एक ख़ास डिस्टेंस, वो कम से कम डिस्टेंस जिससे हम सही तरीके से देख सकें, वो नियर डिस्टेंस होगा। अगर उससे कम डिस्टेंस होगा तो नहीं सही तरह देख सकते, नियर डिस्टेंस से कम करने के लिए। अब मैग्नीफाइंग पावर में ये आई है, ह्यूमन आई, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, इस आई से, और ये ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पे पड़ा है। नियर डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस से मुराद इससे कम फासले पे ऑब्जेक्ट सही तरह दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे पड़ा है, नियर डिस्टेंस पे पड़ा है ये ऑब्जेक्ट, हमारी आंख है, ये ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है ये हमारी आंख, ये इसके साथ एंगल जो है यूं, ये एंगल थीटा बना रही है। थीटा, थीटा एंगल क्या? जो हमारी आंख है, ये रही हमारी आंख, ये ऑब्जेक्ट से देखने के लिए जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पे पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आएंगे सही तरह दिखाई नहीं देगा। मैंने क्या किया, आई इधर ही है, आंख हमारी इधर ही है, ह्यूमन आई जो है ये यही है,
इस ऑब्जेक्ट को मैं करीब ले आया नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पे, और नियर डिस्टेंस कितना था, ये d के इक्वल था, ये d है नियर डिस्टेंस। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के मैं अपनी आंख के और करीब ले आया, यानी नियर डिस्टेंस से कम फासले पर ले आया, यहाँ पे ले आया। नियर डिस्टेंस तो इतना था, ये था, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आया। अब जब ऑब्जेक्ट को करीब लेके आया, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख को ऊपर उठाना, मुंह को ऊपर उठाना पड़ेगा। ज़ाहिरी सी बात है, जब हम कोई टाल बिल्डिंग दूर से देखते हैं हम यूँ देख लेते हैं, जब उसके करीब जाते जाते हैं तो हमें चेहरा ऊपर उठाना पड़ता है, मुंह ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब करीब जाते जाते हैं दूर से तो हमें वो दिखाई दे रहा होता है, उसका आउटर पार्ट जो है ऊपर वाला, बिल्कुल ये वाला सिरा बिल्कुल ऊपर जो है। लेकिन जब जब उस सब्जेक्ट के करीब जाते जाते हैं, जिस तरह ये एक टावर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस टावर को देख रहा है यूँ, लेकिन जब जब ये आदमी इसके करीब जाता जा रहा है, अब इसको देखने के लिए चेहरा ऊपर उठाना पड़ रहा है। जितना करीब जाता जाएगा उसके ऊपर वाले पार्ट को देखने के लिए उतना ही चेहरे को ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अब आदमी आ गया, अब और ऊंचा चेहरा करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया और ऊंचा चेहरा करना पड़ेगा, यानी एंगल बढ़ रहा है। दूर होते हैं तो एंगल कम होता है, करीब जाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है ऊपर देखने के लिए। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आंख के करीब ले आया, जब आंख के करीब ले आया तब इसका ऊपर वाला पार्ट देखने के लिए एंगल अब बढ़ेगा। पहले थीटा था, अब एंगल और होगा, क्यों? ये थीटा प्राइम है, इसको थीटा प्राइम बोलेंगे। पहले एंगल थीटा था जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस डी पे पड़ा था, लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट को मैं करीब ले आया, नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पे ले आया, तब चेहरे को ऊपर उठाना पड़ा, दिखाई दे ही नहीं रहा था वाजे। जब नियर डिस्टेंस से कम फासले पर हो तो ऑब्जेक्ट वाजे दिखाई नहीं देगा, तो एंगल तो बढ़ेगा। साथ यूज यहाँ पे करेंगे एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज होगा। यही इमेज, यही जो है मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आंख को देखने के लिए ये एंगल बढ़ाना पड़ा, करीब आ गया नियर डिस्टेंस पे, और जब नियर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, नियर डिस्टेंस यहाँ पे डी पे था, अब नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पर है। जब नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पर होगा तो यूज करेंगे एक लेंस, यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस एक यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ये नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पे है, कन्वेक्स लेंस को इसीलिए यूज किया। इसकी इमेज जो है यहाँ पे, जो कि डिस्टेंस डी था वहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एंगल जो था ये थीटा प्राइम बना। जब नियर डिस्टेंस से कम फासले पे लेके आए तो थीटा प्राइम एंगल बना था, नियर डिस्टेंस पे तो थीटा था, उससे कम फासले पे लेके आए तो थीटा प्राइम बन गया। ये रहा, ये थीटा प्राइम एंगल बन रहा है, थीटा प्राइम। ये डिस्टेंस डी जो है ये नियर डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डी नॉट कह लें। ये डी नॉट डिस्टेंस है जो कि नियर डिस्टेंस से भी कम फासला हमने किया। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे लेके आए, आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये वाला डिस्टेंस डी नॉट है, और आंख और जहाँ पे इमेज बनी जो नियर डिस्टेंस है वो डी है। यहाँ तक हो गया। अब एंगल पहले था थीटा, जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पे पड़ा था, जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस से कम फासले पर आ गया तब एंगल बना थीटा प्राइम। मैग्निफिकेशन पावर जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करवाएंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा, ये मैग्नीफाइंग पावर होती है। थीटा प्राइम ओवर थीटा, एम इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा। थीटा प्राइम कौन सा एंगल? ये वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट को नियर डिस्टेंस से भी कम फासले पर लेके आ गए, बिल्कुल आंख के करीब, वाज़े ही नहीं दिखाई दे रहा था, तब कन्वेक्स लेंस यूज किया, एंगल तब थीटा प्राइम बना, ये रहा ओवर थीटा। थीटा एंगल कौन सा? जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पे पड़ा था, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा था बिल्कुल वाजे, लेकिन जब नियर डिस्टेंस से कम फासले पर लेके आए तब वाजे नहीं दिखाई दे रहा था, एंगल भी बढ़ गया, ऊपर चेहरा करना पड़ा और लेंस भी यूज़ करना पड़ा, वैसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेंस यूज़ किया तब एंगल थीटा प्राइम बना। ये रहा, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज बनी, और इमेज किस फासले पे बनी? डी डिस्टेंस, जो कि नियर डिस्टेंस था।
मैग्निफिकेशन क्या होगी, इसकी मैग्नीफाइंग पावर इस लेंस की क्या होगी, m इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा। थीटा प्राइम एंगल वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट को नियर डिस्टेंस से कम फासले पर लेके आए और कन्वेक्स लेंस यूज किया। थीटा एंगल वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पे पड़ा था वैसे ही वाजे दिखाई दे रहा था। तो m इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा, ये आ गया। अब ये मैग्निफिकेशन पावर है इन केस ऑफ एंगल, इन केस ऑफ एंगल, एंगल्स के केस में यानी एंगल वाली टर्म्स में। और मैग्निफिकेशन पावर जो है ये फोकल लेंथ वाले केस में भी लिखी जा सकती है, जिसमें फोकल लेंथ वाली टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। तो वो इक्वल होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। मैग्निफिकेशन पावर जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी लेंस की वो क्या है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। डी क्या है, नियर डिस्टेंस, f क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ, f ये वाला लेंस जो यूज़ किया इसकी फोकल लेंथ है। तो ये मैग्निफिकेशन पावर, ये भी फार्मूला यूज़ होता है इन केस ऑफ एंगल, एंगल वाले केस में, इन टर्म्स ऑफ एंगल, जब एंगल इन्वॉल्व होंगे। जब फोकल लेंथ और नियर डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा तब ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। f जो है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस है, अगर फोकल लेंथ जितनी कम होगी ये वाले फैक्टर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस यूज़ करें जिसकी फोकल लेंथ कम हो। फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ कम होने से ये वाला फैक्टर ज़्यादा वैल्यू देगा, बड़ी वैल्यू देगा। बड़ी वैल्यू 1 में ऐड करेंगे तो मैग्नीफिकेशन पावर भी ज़्यादा आ जाएगी। यानी अगर हम मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो वो लेंस यूज़ करें जिसकी फोकल लेंथ कम हो। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। ये था मैग्नीफाइंग पावर। आगे है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर से मुराद कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी वो एबिलिटी जिससे हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो वेरी क्लोजली पड़े हों हम उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क कर सकें, वो रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद कि वो दो इंतहाई करीबी पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सके या लाइट सोर्सेज के दरमियान फ़र्क कर सके जो कि इंतहाई करीबी हों, फ़र्क कर सके, वो कहलाएगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस उस इंस्ट्रूमेंट की। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी, the resolving power of the instrument is the ability to distinguish the अब रिजॉल्विंग पावर से मुराद द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क कर सकें बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट या पॉइंट्स, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्सेज। दो वेरी क्लोजली पॉइंट्स हैं ये वाले दो, इनके दरमियान जब हम फ़र्क कर सकें कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी, वो सलाहियत, काबिलियत जिससे वो दो इंतहाई करीबी पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सके, वो रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। यूँ कोई भी लेंस हो उसकी आप रिजॉल्विंग पावर देखना चाहते हैं तो दो इंतहाई करीबी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके, फ़र्क कर सके, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। मिसाल के तौर पे वी यूज़ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टिनी ऑर्गेनिज्म। इस तरह हम वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर वेरी हाई हो, क्यों कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए जो कि आम आँख से नहीं दिखाई देते। तो वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर होगी तो उनको अलग अलग देखा जा सकता है, अदरवाइज यूँ नहीं देखा जा सकेगा। तो रिजॉल्विंग पावर से मुराद ये है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत, वो काबिलियत जिससे वो दो इंतहाई करीबी पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सके, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। यह था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।